और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई जाती है वहाँ वहाँ ब्लॉकेज हो सकता है। चाहे वो पैरों की ब्लड सप्लाई हो, वहाँ पे भी ब्लॉकेज आ सकते हैं। पेशेंट को चलने में लेग पेन होती है, जिसे कहते हैं क्लॉटिकेशन पेन। तो इसका अब हम कहें कि इसको कैसे मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर को क्या तरीका है कि जिससे हम जाने अपने अपने आप के बारे में जानें। तो वो ये है कि अब लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि 18 साल की उम्र से ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 18 साल की उम्र में हर साल या हर 2 साल में एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाइए। अगर आपको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो गया है तो उसे डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाइए। अगर तो वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, अगर 120/80 से बढ़ा हुआ है तो टिल 130/90 उसे हम कहते हैं कि रेज आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और 130/90 से ऊपर जो है वो है कि तब आपको अपना यू आर डेफिनेटली हाइपरटेंसिव पेशेंट, आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। इलाज में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज आती है, डाइट आती है। एक्सरसाइज में आपको वेट कम करना है अपना, अगर आप ओबीज हैं, अब ओवरवेट हैं। डाइट में आपने नमक कम करनी है, ओनली 5 ग्राम्स पर डे, 24 आवर्स में 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट लेना है, जिसे टीस्पून तक हम फुल टीस्पून तक ले सकते हैं 24 आवर्स में। उसके बाद साथ में मेडिकल थेरेपी, अगर आपको मेडिकल थेरेपी की डॉक्टर को लगता है कि ज़रूरत है तो मेडिसिन रेगुलर मिल जाएगी। तो ये तो सारे हो गए कि हम इंसिडेंस क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ने मॉनिटरिंग कैसे करनी है, उसे उसका इलाज कैसे करना है। और ब्लड प्रेशर का हम जो इलाज करते हैं उसमें हम काफ़ी सारी मेडिसिन हैं। उसको कई बार तो हम ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं, कई बार हम सिंगल ड्रग से करते हैं। तो इसकी जो मेडिसिन है ये आपने इस लोग कहते हैं डॉक्टर साहब एक बार दवाई लगी तो वो हमेशा ही खानी पड़ेगी, ये सच है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। अगर आपने वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या वेट कम करने से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया तो उस केस में हम ब्लड प्रेशर मेडिसिन कम कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। पर ये सच है कि अगर आपने ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है तो उसको रेगुलरली लेना होगा और उसको हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़े। और अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज़। पैदा कितना होता है ब्लड प्रेशर जी 2 टाइप का होता है, एक तो हम इसे कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन जो है ये 90% ऑफ द केसेस में देखा जाता है। इसका कारण जो है हो सकता है कोई कारण ना मिले हमें, पर मुख्य तौर पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी, मोटापा आना, स्मोकिंग, ओवर अल्कोहल कंजम्पशन करना, या तो आपकी हेरिडिटरी में रन करता है वो, और विद एज ऑल्सो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसे कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसमें मुख्य तौर पर कारण का नहीं पता रहता है। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो ये है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि किसी को गुर्दे की बीमारी होती है, उसके सेकेंडरी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसी को गुर्दे की आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है, उसे हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन के और जो कारण है, जैसे कि थायराइड का बढ़ना, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मोटापा होता है पेशेंट। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी लोगों में अनडिटेक्टेड रहता है। तो उसको पहले तो जांच करवाना। अगर कोई बंदा डे टाइम सोमनोलेंस कहते हैं उसे, अगर दिन में सोता रहता है, अगर मान लो टीवी देखते देखते सो जाए, किसी से बात करते करते सो जाए, कहीं ट्रैवल करते करते सो जाए, तो ये सारे लक्षण होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के। ऐसी कंडीशन में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ट्रीटमेंट करने के लिए एक तो वेट कम करना होता है और एक अपना जांच करानी होती है कि क्या कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, सो दैट उसको टैकल किया जाए। और मुख्य तौर पर हम ऐसे पेशेंट्स को बाईपैप सपोर्ट देते हैं। रात में वो बाईपैप लगाता है और उसे बिना ऑब्स्ट्रक्शन के नींद आती है। दिन में वो अलर्ट रहता है और उसका ब्लड प्रेशर भी
स्टेबल हो जाता है।